अगर रद्द कर दिया गया तो क्या करेंगे आप लोग? रद्द कर दिया गया तो 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद इतिहास है पूरे भारत में, और उसको आप ट्रेलर समझ लीजिएगा। ओबीसी एससी एसटी समुदाय के लोग इस बार जब सड़कों पे आएंगे तब पूरा फिल्म रिलीज कराया जाएगा। सरकार का मंशा और स्वर्ण समुदाय का मंशा जो है, और ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे कोलेजियम के जो जज हैं, उन सब की मंशा है कि इस देश में बहुजनों के हक अधिकार को किसी भी प्रकार से दबाया जाए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद और पूरे भारत देश में हमारे जो लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उन सब ने इस मामले पे स्पष्ट स्टैंड लिया है। हमारे नेता ने 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पे पूरे देश के बहुजनों को बुलाने का काम किया है, और वहीं पे केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी वहाँ पे बातें रखी जाएगी, और सरकार को चेतावनी के तौर पे बता दिया जाएगा इस बिल को लेकर के अगर ईडब्ल्यूएस की तरह अगर लोकसभा में बिल नहीं लाया गया, राज्यसभा में बिल नहीं लाया गया, तो हम लोग सीधे तौर पे मान लेंगे कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ दलितों को, पिछड़ों को ठगने के लिए और सवर्णों से लड़ाने के लिए और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, कि दलित भी नाराज नहीं हो, पिछड़ा भी नाराज नहीं हो, आदिवासी भी नाराज नहीं हो और सवर्ण भी नाराज नहीं हो, ये उनका सिर्फ और सिर्फ टिकड़मबाजी था। बाकी वो बहुजन छात्रों के हित में कोई कानून लेकर के नहीं आ रहे थे। लेकिन ओबीसी को शामिल किया गया, इससे आपत्ति हो रही है उनको। ओबीसी समाज को शामिल करने से आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि देश का सबसे बड़ा समाज है और एससी एसटी समाज का ये बड़ा भाई है, और अगर बड़ा भाई को अधिकार मिल रहा है तो हम सबको खुशी है। एससी एसटी समुदाय के जो लोग हैं, हम सबको खुशी है कि उनको समानता का अधिकार मिल रहा है। यूजीसी एक्ट को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर ज्योति जी। इनका लगातार जो है बयान आ रहा था कि अगर इस पे जो है रोक लगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या कहेंगे? अब तो रोक भी लग गई है, ईंट से ईंट कब बज रहा है? देखिए, आपको स्पष्ट कर दें कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है और स्टे लगाया है, उस पर केंद्र की सरकार को सबसे पहले ज़रूरत है कि अगर सच में वो इस देश के एससी एसटी ओबीसी बहुजन छात्रों के समर्थन में है और उनके लिए सच में ये जो रेगुलेशंस थे उसको लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध थी सरकार और ईमानदार मंशा था उनका, तो सरकार इस मामले पे जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के सरकार ने लोकसभा में बिल लाया, लोकसभा से पास करवा के फिर राज्यसभा में बिल लाया, राज्यसभा से पास करा के उसको कानून का रूप दिया राष्ट्रपति के सिग्नेचर से, उसी प्रकार से यूजीसी रेगुलेशंस जो एससी एसटी ओबीसी बहुजन छात्रों के हित में है, उसके लिए भी सरकार केंद्र की लोकसभा में बिल लाए, यूजीसी बिल लाए और उसको वहाँ से पास कराए, फिर राज्यसभा से पास कराए और इसको कानून बनाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट, देखिए कानून का रखवाला है, वो कानून बनाने वाला नहीं है सुप्रीम कोर्ट। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के जजों की ईमानदारी की, तो यूजीसी बिल पे तो आप तुरंत फैसला ले लिए कि इस पे स्टे लगाया जाए। हम आपसे पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कोलेजियम के जजों कि आप बताइए कि आपके यहाँ अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है बिहार में जो ओबीसी का, एससी का, एसटी का जो रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ा था आबादी के अनुपात में, उसको तो आप अब सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 से ज़्यादा ओबीसी बच्चों के नौकरी की बात है, उसका केस आपके यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ शर्जील इमाम का, उमर खालिद का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ किसानों के जो कानून आए थे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिल पेंडिंग पड़ा हुआ, उसकी आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक हुकूक की बात हुई, उनके समानता के लिए एक कानून सरकार ने रेगुलेशंस 4 गाइडलाइन जारी कर दिए, उसके खिलाफ आप तुरंत सुनवाई कर दिए। एक दिन में फाइलिंग भी हो गया, अगले दिन सुनवाई भी हो गया, अगले दिन स्टे भी हो गया और डेट भी ले लिए। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो निष्पक्ष नहीं है। और सवर्ण समाज को अगर इस कानून पर इतनी ही आपत्ति है, तो अगर आप, तो यूनिवर्सिटी की बात थी, ये मात्र यूनिवर्सिटी कॉलेज का था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे वहाँ का बात था, आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप इक्विटी कमेटी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में और तमाम जो संस्थान है सरकार के, वहाँ पे आज भी ओबीसी एससी एसटी के लोग पहुँच भी नहीं पाए हैं,
तो आप उनके खिलाफ कब आंदोलन करना शुरू कर रहे हैं? उसके लिए भारत बंद कब करवा रहे हैं? उसको बैक कराने के लिए कब आप लोग उसके लिए सड़कों पे आ रहे हैं? ये सीधे तौर पे दिखाता है कि सरकार का मंशा और सवर्ण समुदाय का मंशा जो है, और ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे कोलेजियम के जो जज हैं, उन सब की मंशा है कि इस देश में बहुजनों के हक अधिकार को किसी भी प्रकार से दबाया जाए, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका ईजाद करना पड़े, और उसी का वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद और पूरे भारत देश में हमारे जो लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उन सब ने इस मामले पे स्पष्ट स्टैंड लिया है। हमारे नेता ने 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पे पूरे देश के बहुजनों को बुलाने का काम किया है, और वहीं पे केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी वहाँ पे बातें रखी जाएगी, और सरकार को चेतावनी के तौर पे बता दिया जाएगा इस बिल को लेकर के अगर EWS की तरह अगर लोकसभा में बिल नहीं लाया गया, राज्यसभा में बिल नहीं लाया गया, तो हम लोग सीधे तौर पे मान लेंगे कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ दलितों को, पिछड़ों को ठगने के लिए और सवर्णों से लड़ाने के लिए और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, कि दलित भी नाराज नहीं हो, पिछड़ा भी नाराज नहीं हो, आदिवासी भी नाराज नहीं हो और सवर्ण भी नाराज नहीं हो, ये उनका सिर्फ और सिर्फ टिकड़मबाजी था। बाकी वो बहुजन छात्रों के हित में कोई कानून लेकर के नहीं आ रहे थे। इस मामले पे सरकार के खिलाफ हम लोग मजबूत तैयारी के साथ आंदोलन करने के लिए पूरी तैयारी से हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तैयार है। और मैं आपको बता देता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि हम लोग एक कदम इस मामले पे पीछे नहीं हटे हैं, और सवर्ण समुदाय अपना ताकत दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट में अपने कोलेजियम के जजों के द्वारा। तो इस देश के बहुजन समाज के लोग इस सड़कों पे उतर करके अपनी ताकत दिखाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सरकार को भी इस मामले पे झुकना पड़ेगा। अगर रद्द कर दिया गया तो क्या करेंगे आप लोग? रद्द कर दिया गया तो 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद इतिहास है पूरे भारत में, और उसको आप ट्रेलर समझ लीजिएगा। ओबीसी SC ST समुदाय के लोग इस बार जब सड़कों पे आएंगे तब पूरा फिल्म रिलीज कराया जाएगा, और सवर्ण समुदाय के लोग, कोलेजियम के जज और सरकार में बैठे हुए लोग वे उस फिल्म को देखेंगे और मजा लीजिएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि सरकार को बहुजनों के दबाव में, उनकी ताकत के प्रभाव से झुकना पड़ेगा। लेकिन इस एक्ट की जरूरत क्या है? SC ST के पास तो पहले से SC ST एक्ट है। उनका कहना है कि अब भेदभाव कहाँ करते हैं। देखिए, SC ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम है, और SC ST एक्ट जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जहाँ तक बात होता है, तो हमारे बहुजन समाज, SC समाज के, ST समाज के जो छात्र होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भेदभाव होता है ना, अदृश्य भेदभाव होता है, वो दिखता नहीं है। वो आपका सर नहीं फोड़ेंगे, आपका नंबर काट देंगे, वो आपकी हत्या नहीं करेंगे, आपका भाई में नंबर कम कर देंगे, आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। तो SC ST एक्ट अलग है, UGC का जो गाइडलाइन है, ये रेगुलेशन अलग है। लेकिन OBC को शामिल किया गया, इससे आपत्ति हो रही है उनको। OBC समाज को शामिल करने से आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि देश का सबसे बड़ा समाज है, और SC ST समाज का ये बड़ा भाई है, और अगर बड़ा भाई को अधिकार मिल रहा है तो हम सबको खुशी है। SC ST समुदाय के जो लोग हैं, हम सबको खुशी है कि उनको समानता का अधिकार मिल रहा है। जो भाई में आप देखिए ना, पूरे देश में अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा तो अभी तक यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जितने लोग आत्महत्या करते हैं, जिनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, जिनका मार्क्स होने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया जाता है, वो सारे लोग कौन होते हैं? अभी आप देखिए ना, बनारस BHU के गेट पे एक लड़का शिवम सोनकर, वो टॉप किया था, लेकिन उसका एडमिशन नहीं ले रहा था वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो दलित था। इसी प्रकार से OBC स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। तो OBC को शामिल करना स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार इस पर ईमानदारी दिखाए और इसको अक्षरशः दोबारा लोकसभा, राज्यसभा से पास करा करके इसको कानून का रूप दे, और इंस्टीट्यूशंस में IIT, IIM, NIT और तमाम जो देश के बड़े शिक्षण संस्थान हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर लागू कराए। धन्यवाद। हमारे साथ अमर ज्योति जी थे। आपने सुना UGC को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।